ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट, जस्ट रिमेंबर माय नेम, दैट इज माय नेम इज अजिंक्य। एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। ओके, हाय सभी लोग का स्वागत है आज के सेशन में। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टुडे एक केमिकल रिएक्शन हम लोग देखेंगे, उसका थोड़ा बेसिक भी देख लेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द केमिकल रिएक्शन एज वेल, राइट। चलिए एक बार देख लेता हूँ मैं, कैमरा ठीक से दिख रहा है क्या? ओके, हाँ, सो कैमरा इज़ ओके, परफेक्टली फाइन। तो हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, राइट। चलिए लेट अस स्टार्ट। सो हम लोग आज कौन सी रिएक्शन देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, ये रिएक्शन देखने वाले हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज बेसिकली मेटलिक ऑक्साइड रिएक्शन, मेटलिक ऑक्साइड रिएक्शन विथ whom? विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन देखिए। ओके, सो मेटलिक ऑक्साइड और एसिड की रिएक्शन, राइट, प्लस एसिड की रिएक्शन। अब मेटलिक ऑक्साइड के तौर पर हम कोई पर्टिकुलर एक मेटल इसको लेंगे ऑक्साइड को, और फिर हम लोग उसको शुरुआत करेंगे, राइट। सो लेट अस ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मेटलिक ऑक्साइड, कैसे रहता है, मतलब दिखता कैसा है, बेसिकली मेटलिक ऑक्साइड होता कैसे और एसिड कौन सा यूज़ करना है, दोनों देखेंगे। सो इस केस में यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, यू कैन टेक एनी मेटल फॉर एग्जाम्पल, लाइक मे बी आयन, देन एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक। आप मेटल के तौर पर कोई भी ले सकते हो, एनी काइंड ऑफ मेटल एंड एनी काइंड ऑफ, लेट्स से ऑक्सीजन उसके साथ खाली कंबाइन करना है आपको, मतलब आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक के साथ एक कोई भी ऑक्सीजन आप कंबाइन कर लो, ऑक्साइड तैयार हो जाता है, राइट। नाउ फॉर दैट पर्पस हम लोग फॉर्मूले बना लेंगे, जैसे कि आयन, आयन ले लिया हमने और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं, राइट। आयन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर सकते हैं आप, या फिर आप एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को कंबाइन कर सकते हैं, या फिर आप कॉपर और ऑक्सीजन को कंबाइन कर सकते हैं, या फिर आप जिंक और ऑक्सीजन को कंबाइन कर सकते हैं। अब जिंक का वैलेंसी कितना लेंगे? 2, ऑक्सीजन का 2 है, कॉपर का 2, ऑक्सीजन का 2, एल्यूमिनियम का 3, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2, आयन का। ओके, सो ये डिपेंड करता है कि आप क्या लोगे, राइट। ओके, सो यहाँ पर हम लोग 3 ले लेते हैं फॉर आवर एग्जाम्पल, दैट इज Fe2O3 के हिसाब से। सो अगर हम लोग क्रिस क्रॉस करते हैं, एज यू नो आयन शोज मल्टीपल वैलेंसीज, तो इधर यू कैन टेक 3, आप 3 भी ले सकते हैं, मल्टीपल वैलेंसीज है आयन के। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? Fe2O3, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? Al2O3, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट वुड बी CuO, राइट। वो दोनों दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो जाता है, तो ZnO मिलता है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब ये हो गया मेटलिक ऑक्साइड, मतलब दिस इज मेटल, ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है, मेटल है, ऑक्सीजन है। ओके, सो मेटल है, ऑक्सीजन है, एंड लास्ट वाला भी मेटल है, ऑक्सीजन। सो टेक्निकली व्हाट वी हैव इज मेटल ऑक्साइड इन ईच ऑफ द केसेस, राइट। तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि मेटलिक ऑक्साइड बनाते कैसे, मतलब लाइक हाउ यू कैन टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम इट। लेकिन हमारे पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए, आज के लिए, हमको एक एसिड चुनना है और हमको एक ऑक्साइड चुनना है। तो एक काम करते हैं, वी विल टेक दिस मेटलिक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को लेंगे, ठीक है, CuO, और एसिड के तौर पर हमको एक एसिड भी चाहिए, राइट। सो मेटलिक ऑक्साइड वी आर टेकिंग इट एज CuO, और एसिड के तौर पर हम लोग ले लेंगे डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड को देख लेते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करते हैं, फिर उसको लिखते हैं, राइट। चलिए शुरू करें फिर। सो यू ऑलरेडी नो व्हाट काइंड ऑफ केमिकल्स वी आर गोइंग टू टेक। नाउ ऑल यू रिक्वायर इज डूइंग द एक्सपेरिमेंट, एंड फिर उसके रीडिंग्स वगैरह सब हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, कलर चेंज या फिर वो रिएक्शन कैसे होती है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इसको मैं थोड़ा साइड में रख देता हूँ, दिस वी डोंट रिक्वायर एटलीस्ट फॉर नाउ, थोड़ी देर के लिए हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ केमिकल्स चाहिए। नाउ फॉर दैट पर्पस हम लोग केमिकल्स को हैंडल कर रहे हैं, तो ग्लव्स पहन लेते हैं, बिकॉज वी आर हैंडलिंग केमिकल्स।
इट्स ऑलवेज टू बी सेफ, राइट। चलिए, ओके, चलिए। सो ये थोड़ा कलरफुल रिएक्शन है, मतलब आपको कलर्स अलग अलग दिखेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। सो कॉपर ऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स हैं, उसमें से हमको कॉपर ऑक्साइड ढूंढना पड़ेगा। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो कटर एक, यस, हमारे पास कटर है। तो लेट अस सी हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास बहुत सारे वायल्स हैं। व्हाट वी हैव इज सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं ये नहीं चाहिए हमको, अमोनियम क्लोराइड, दिस वी डोंट वांट। कॉपर ऑक्साइड, हाँ ये चाहिए, कॉपर ऑक्साइड। हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, सो अमोनियम क्लोराइड है। ओके, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं ये नहीं चाहिए। और भी कुछ है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, ये तो घर का नमक है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड भी नहीं चाहिए। और सिट्रिक एसिड एक है, और एक है हमारे पास है, दैट इज़ कौन है ये, सोडियम कार्बोनेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट भी नहीं चाहिए। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड भी नहीं चाहिए। सो वी जस्ट रिक्वायर कॉपर ऑक्साइड, राइट। और एसिड में हमको चाहिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो एक तो मिल गया हमको केमिकल हमारा, दूसरा केमिकल ढूंढते हैं। ओके, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं चाहिए हमको। सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड भी नहीं चाहिए। हाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस दिस इज व्हाट वी वांट, राइट, यही चाहिए। ठीक है, तो हमारे दो केमिकल्स रेडी हैं, और हमको कुछ उसको मिक्स करने के लिए एक चाहिए स्टरर बोल के, हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। नॉर्मल एक स्टिक, ठीक है, नॉर्मल स्टिक यूज़ कर लेंगे फॉर स्टिरिंग, स्टर करने के लिए। और एक ब्लैंक वायर लेते हैं, ठीक है, मतलब एक कम्प्लीटली एम्प्टी वायर फॉर आवर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, वो मिक्स करना पड़ेगा ना। ओके, तो मिक्स करने के लिए वी विल हैव दिस, सो दैट हम लोग इसको क्लोज कर पाए और एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर पाए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। ओके, तो इसको हमको ओपन करना पड़ेगा। ओपन हम लोग इस पिन से कर लेंगे। नहीं, ये तो ऑलरेडी ओपन होगा, इसमें तो क्या है, सिर्फ कॉपर ऑक्साइड का पाउडर है, राइट। कॉपर ऑक्साइड मतलब कौन से कलर का रहता है तुम देख सकते हो, ब्लैक कलर का रहता है, राइट। इट्स ब्लैक इन कलर, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट।
ओके, सो लेट मी टेक दिस एसिड को हमको ओपन करना पड़ेगा, एसिड ओपन नहीं होगा क्योंकि ओके ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते, कुछ नहीं, इसको खाली पिन लगा देते हैं, छोटे छोटे बॉटल्स हैं एसिड के। ओके ओके, तो पूरा ही निकल रहा है वो ओके, सो निकल चुका है, बट डाइल्यूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइन, सो एवरीथिंग इज़ गुड। अभी हमारे पास और क्या चाहिए, वायल चाहिए, राइट? ओके, तो इसके अंदर हम लोग पहले हमारे कॉपर ऑक्साइड को ले लेते हैं। अब कॉपर ऑक्साइड का मैंने तुमको कलर तो ऑलरेडी बताया है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार कंफर्म कर लेते हैं व्हाट काइंड ऑफ कलर वी हैव, ठीक है? यहाँ पे अभी दिख रहा है ठीक से? हाँ, चलिए इसके अंदर हम लोग कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं, विच इज़ ब्लैक इन कलर एज यू नो, ठीक है? ब्लैक कलर का है पूरा, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है हमको, सिर्फ कलर चेंज देखना, थोड़ा ही लेंगे, ठीक है? एज यू नो इट्स ब्लैक इन कलर। तो ये ब्लैक इन कलर है, राइट? हाँ, अभी हम लोग एक काम करेंगे, इसको हम लोग अभी इसके अंदर ये डाल देंगे, एसिड डाल देते हैं, ठीक है? और फिर हम लोग कलर ऑब्जर्व करेंगे। ओके, सो लेट अस जस्ट ऐड एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड विल सी द कलर चेंज। सो इसके अंदर एसिड डालना शुरू करते हैं और उसको मिक्स भी करेंगे साइमल्टेनियसली। थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एसिड तो डाल दिया हमने। ओके, तो फिलहाल ब्लैक है, फिलहाल ब्लैक है वो। ओके, शायद हमने क्वांटिटी थोड़ी कम ही लेनी चाहिए थी। ओके, तो एक काम कर लेते हैं यार, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सपोज कलर है, एक वी विल डू वन थिंग, वी विल कंप्लीट दिस, बट हम लोग दूसरे वायल में ले लेते हैं, बिकॉज हमने कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी ले ली है, क्योंकि उसको कन्वर्ट करने के लिए विल टेक लॉट ऑफ टाइम, विल जस्ट टेक अ माइन्यूट पिंच क्वांटिटी एंड देन विल कन्वर्ट दैट। कुछ ज़्यादा ही ले लिया हमने, क्योंकि उसको कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी समय लग जाएगा, हमको थोड़ा ही क्वांटिटी लेंगे। ओके, सो वी हैव टेकन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, द रीज़न बीइंग क्योंकि इवन छोटे से इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एसिड डालना पड़ेगा। हाँ, एकदम छोटा क्वांटिटी है, एज यू कैन सी, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो उसी के अंदर एसिड डालेंगे और कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे। ओके, सो लेट अस मिक्स दिस। टेक्निकली इट इज सपोज टू बी ब्लू, सॉरी ग्रीन, अपना ब्लैक, लेकिन एसिड डालने के बाद रिएक्शन होगी उसमें, तो इट विल शो द कलर चेंज। लेट अस मिक्स इट मोर। ओके, थोड़ा सा, ओके थोड़ा सा ग्रीनिश हो गया है, थोड़ा सा और एसिड लगेगा, वो ब्लू ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। लेट अस मिक्स इट अगेन। यस, यू कैन सी उसमें ये जो कलर है, इट्स टेक्निकली ब्लू ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। सी, वो पूरा ब्लैक कलर गायब हो गया और ब्लू ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया वो। ओके, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड, हमको यही चाहिए था। उसमें फिर भी थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड बाकी है,
हम लोग थोड़ा सा और एसिड डालेंगे सो दैट हम लोग वो बचा हुआ कॉपर ऑक्साइड को भी कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, नाउ इट हैज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड। तो आप देख सकते हैं टिंच दिख रहा है वो, ये रहा देखो ग्रीन ब्लू कलर का टिंच। यस, दैट इज़ द कलर वी वांटेड। वो ब्लू टिंच जो ब्लू कलर है वो, हाँ तो वही चाहिए था हमको। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड, ब्लू ग्रीन कलर। ओके, तो अभी ये समझ के लेते हैं ये हुआ क्यों है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट को हम लोग लिखते हैं पूरा। विल कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट एंड विल सी व्हाई इट हैपेंस। ये भी ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो गया है। ओके, आप देख सकते हैं ऊपर का कलर आपको ब्लू ग्रीन दिख रहा होगा। वो नीचे वाला तो वो थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड है इसलिए थोड़ा डार्क लग रहा है, बट इधर वाला देखो थोड़ा ऊपर वाला, यू माइट बी एबल टू सी इट्स अ ब्लू ग्रीन वन। करेक्ट, वो जो पहला वायल था हमारे जिसमें कॉपर ऑक्साइड हमने कुछ ज़्यादा ही ले लिया था, अभी दिख रहा है ठीक से। सी द ब्लू ग्रीन कलर। सो यही चीज़ हमको हमारे एक्सपेरिमेंट से प्रूव करनी थी कि भाई जब एसिड डलता है तो मतलब मेटल ऑक्साइड में तो एक रिएक्शन होती है और उसका हमको प्रूफ चाहिए थी कि कैसा होता है, कैसा चेंज होता है, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो लेट अस सी द डिटेल्स। अभी डिटेल्स देखते हैं उसके कि एक्सपेरिमेंट को लिखना कैसे है। तो ब्लू ग्रीन कलर होता क्यों है बाय द वे? तो रीज़न ये है कि कॉपर ऑक्साइड ये जो केमिकल है आपका, इसको किसके साथ रिएक्शन होती है? एसिड के साथ। और जब एसिड के साथ इसकी रिएक्शन होती है दैट इज़ HCl, तो व्हाट हैपेंस इज ये वाला। तो HCl के साथ जब रिएक्शन होती है उसकी, सो व्हाट हैपेंस इज कि कॉपर ऑक्साइड और HCl का इट क्रिएट्स एक सॉल्ट और एक वाटर बनाता है। मतलब बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जैसा ही है। सो इट वर्क्स लाइक ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो टेक्निकली दिस इज जस्ट वाटर एंड सॉल्ट, उसका कॉम्बिनेशन है। सो लेट अस सी, इसके हम लोग डिटेल्स देखते हैं। सो लेट अस जस्ट राइट डाउन दिस एक्सपेरिमेंट। हमारे इसमें हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे, कंडक्ट कैसे हुआ, एंड इसके अंदर डिटेल्स कैसे थे। लेट्स सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड समथिंग लाइक दिस कि आपके पास कॉपर ऑक्साइड था। देखो आपके पास कॉपर ऑक्साइड था, राइट, जिसका कलर कौन सा है? ब्लैक। जिसका कलर कौन सा है? ब्लैक। और उसका रिएक्शन किसके साथ हुआ? डाइल्यूट HCl के साथ। HCl है लेकिन डाइल्यूट है। ओके, सो दिस इज ब्लैक इन कलर एंड दिस इज योर डाइल्यूट HCl। अब कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है? इसके साथ कंबाइन हो रहा है। कॉपर इज कंबाइनिंग विथ होम? क्लोरीन। ठीक है, कॉपर किसके साथ कंबाइन हो रहा है? क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है। और ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ। ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं और ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये साइमल्टेनियसली दे आर एक्सचेंजिंग। सो ये क्या बनेगा? CuCl2 बनेगा, कॉपर क्लोराइड, राइट। और H एंड O क्या बनेगा? H2O बनेगा। हो गया, आपका रिएक्शन इज कंप्लीट। सी कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस H2O, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन क्रिएटेड। वो कॉपर क्लोराइड कैसे बना? CuCl2। सी कॉपर का वैलेंसी इज 1, कॉपर का वैलेंसी इज 2 एंड क्लोरीन का वैलेंसी कितना है? 1 है। ओके, तो जब तुम क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा? CuCl2। इसलिए फॉर्मूला वैसा लिखा गया है कॉपर क्लोराइड। नाउ डू रिमेंबर, इसका कलर क्या है? इसका कलर इज ब्लैक एंड इसका कलर क्या है? ब्लू ग्रीन। ये चीज ध्यान में रखना है। द कलर इज ब्लू ग्रीन एंड इसका ब्लैक है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका वन ऑफ द कलर्स इज ब्लैक, मतलब कॉपर ऑक्साइड का, और HCl के साथ ये ब्लू ग्रीन बनाता है। लेकिन कैन वी कंपेयर दिस रिएक्शन टू द ओरिजिनल रिएक्शन अगर किसी सपोज एसिड बेस का रिएक्शन होता है? सो लेट अस टेक KOH को ले लो, KOH को ले लो और HCl को ले लो। Even in this reaction, potassium reacts with chlorine
and hydrogen reacts with suppose let's say hydrogen combines with your OH basically. So ये क्या क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं KCl पोटेशियम क्लोराइड एंड दूसरा बनाते हैं H2O. नाउ डोंट यू थिंक दे आर द सेम वन. देखो ये और ये सेम है, करेक्ट, दीज एंड दीज आर सेम. आपके ये भी एक, ये सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है. ओके, सो टेक्निकली दिस एंड दिस इज ऑल्सो सेम. ये दोनों सॉल्ट है. ये दोनों कौन है, एसिड है. ये दोनों कौन है, एसिड है. ओके, तो तीन सेम आ गए, राइट, 1 2 एंड 3. ये भी सेम है, पानी सेम है, सॉल्ट सेम है, एसिड सेम है. ओके, तो ये कौन होंगे फिर, ये दोनों भी एक जैसे ही होंगे. अगर ये तीनों एक जैसे हैं, रिएक्शन एक जैसी हो रही है, कैरी आउट हो रही है, सो KOH एंड CuO दे मस्ट बी सेम. बट KOH इज बेस, CuO एंड सपोज लेट्स से उनके नेचर कैसे होंगे, विल बी इक्वल टू KOH. नेचर उनका सेम होगा, राइट, लेकिन KOH बेस है, KOH बेस है, तो CuO भी क्या होगा, बेस होगा. यही हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो दोनों क्या होंगे, बेस होंगे. कौन, CuO भी बेस है, KOH भी बेस है. सो टेक्निकली मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर. तो ये रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो ये ऊपर वाली रिएक्शन भी क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगी. वेरी सिंपल. चलिए, तो एक्सपेरिमेंट को लिख देते हैं ये फिर, बिकॉज ये तो हमारा लेट्स से प्रैक्टिकल पार्ट हो गया, लेकिन रिटर्न पार्ट हमको देखना पड़ेगा क्योंकि लिखना भी पड़ता है इस एक्सपेरिमेंट को एग्जाम के अंदर. सो लेट अस जस्ट राइट डाउन एम, थ्योरी वगैरह सब लिख देते हैं, ठीक है. ओके, बोलो. सो व्हाट्स योर एम, एम क्या है तुम्हारा, मतलब एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एम क्या है तुम्हारा. सो व्हाट्स द एम, एम क्या है, टू स्टडी नॉन मेटलिक की मेटलिक ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड, टू स्टडी रिएक्शन ऑफ metallic oxide with non-metallic oxide. नहीं, metallic oxide with acid ना, so sorry. Okay, metallic oxide with acid. Okay. कौन से केमिकल लिए तुमने, केमिकल्स, which chemicals have you taken? The chemicals we took was HCl को एक लिया, फिर कॉपर ऑक्साइड को लिया, और कुछ ज़रूरत पड़ी, हाँ वायल्स की, वायल ज़रूरत पड़ गई ना, मतलब हमको ये वो मिक्स करने के लिए वायल. ओके, तो एम्प्टी वायल, और कुछ ज़रूरत पड़ गई नहीं. दिस वाज मोर देन सफिशिएंट, राइट. अभी देखो, अब तो ये पूरा ही ब्लू ग्रीन बन गया. अब तो मतलब लाइक बहुत ही ज़्यादा, वो नीचे का जो थोड़ा बहुत काला लग रहा है ना, दैट इज़ दी कॉपर ऑक्साइड, जो हमने ज़्यादा एसिड नहीं डाला ना उसके अंदर, तो वो बचा हुआ है, वो पार्ट है. सो ब्लू ग्रीन, अब तो पूरा ही ब्लू ग्रीन बन गया. ओके, सो वायल, ये तो केमिकल्स हो गए, ठीक है, मटेरियल्स एंड केमिकल्स वगैरह. मटेरियल, कैन वी राइट डाउन द थियरी, थियरी लिख लेते हैं. बोलो, थियरी में क्या लिखेंगे, व्हाट कैन वी राइट डाउन इन थियरी. थियरी के अंदर हम लोग लिखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में. सो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन acid and base react, when acid and base react, they create salt and water, they create salt and water. This is called as neutralization reaction. This is called as neutralization reaction.
अब इसके अंदर हम लोग एक ये लिख लेते हैं उसका जनरल फॉर्मेट और फिर एक्चुअल एग्जाम्पल लिखेंगे. सो एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर, राइट. ये जनरल फॉर्मेट हो गया. लेकिन हमको एक्चुअल एग्जाम्पल लिखना है. एसिड के तौर पर किसको एग्जाम्पल लेंगे? HCl ले लो. और बेस के तौर पर NaOH ले लो. कौन सा सॉल्ट बनेगा? NaCl. और वाटर H2. बस हो गया. हाँ हो गया. तो उसका एक जनरल एग्जाम्पल भी हमने लिख दिया, राइट. सेकंड पॉइंट दे देते हैं. अब ये हमारा हो गया थियरी. नाउ कैन वी राइट डाउन प्रोसीजर, जो हमने स्टेप्स यूज किए टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम. लेट अस राइट डाउन द प्रोसीजर. ठीक है, प्रोसीजर लिख लेते हैं. ठीक है, चलिए प्रोसीजर में क्या क्या लिखेंगे. पहला पॉइंट, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर प्रोसीजर? कि टेक द केमिकल्स, राइट. टेक a small quantity, take a small quantity of copper chloride, नहीं, copper oxide. Take a small quantity of copper oxide in empty vial. Okay. तो क्वांटिटी तो ले ली कॉपर ऑक्साइड की. आप एम्प्टी वायल में उसके अंदर क्या ऐड करना है? एसिड ऐड करना है, राइट. ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट ना. ओके, ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रैकेट में डाइल्यूट लिखेंगे. ड्रॉप बाय ड्रॉप इन द वायर, ड्रॉप बाय ड्रॉप इन वायर. उसको क्या करेंगे? फिर शेक करेंगे वायल को. हमने सपोज से वो मूव किया था ना उसको मिक्स करने के लिए. ओके, तो शेक कर लो. शेक वायल आफ्टर क्लोजिंग इट. तो क्लोज करना पड़ेगा तब जाके शेक कर पाएंगे. तो शेक वायल आफ्टर क्लोजिंग इट. एंड जो भी कलर आएगा, ऑब्जर्व द कलर. ऑब्जर्व कलर. ऑब्जर्व कलर चेंज. इधर लिखेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप इन वायल. यहाँ पे ऊपर ऐसा लिखे क्या? अप्रोप्रिएट क्वांटिटी. ठीक है, एड अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप इन वायल. ओके, अप्रोप्रिएट मतलब जब तक वो चेंज नहीं होता है कलर, राइट. एड अप्रोप्रिएट क्वांटिटी, हाँ अब बराबर है, ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप इन वायल. नाउ इट इज ओके. ठीक है, चलिए तो प्रोसीजर भी हो गई है. अभी हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन लिखेंगे. लेट अस जस्ट राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्व दिख रहा है क्या? हाँ, ऑब्जर्वेशन. क्या ऑब्जर्वेशन है? ऑब्जर्वेशन में आपको कलर लिखने पड़ेंगे. वो रिएक्शन कैसे होती है पहले वो लिख लो. रिएक्शन कैसे हो रही है वो? तो कॉपर ऑक्साइड आपने डाला, फिर HCl डाला, क्या मिल रहा है? कॉपर क्लोराइड एंड वाटर. ओके, तो उसका नाम लिख देते हैं. दिस इज कॉपर ऑक्साइड. दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी डाइल्यूट फॉर्म में. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कॉपर क्लोराइड है. और ये वाटर, राइट. ओके, उनके कलर लिख लो. इसका कलर क्या है? ब्लैक. इसका कलर क्या है? ब्लू ग्रीन. ओके, तो ब्लू ग्रीन कलर एंड ब्लैक, राइट.
अभी ये तो हो गया रिएक्शन के बारे में. कैन वी राइट डाउन ऑब्जर्वेशंस, अभी क्या कलर चेंज आया. कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड टर्न टू, किस में टर्न हो गया, टर्न टू कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड. और कलर चेंज कैसा हुआ, ब्लैक कलर चेंज टू, ब्लैक कलर चेंज्ड टू ब्लू ग्रीन कलर. सही है, ब्लैक कलर चेंज टू ब्लू ग्रीन कलर. यहाँ तक आई थिंक इज ओके. नाउ ये हो गया ऑब्जर्वेशन हमारा. व्हाट अबाउट सपोज जो रिजल्ट है या फिर हाउ वी कैन कंपेयर. ओके, तो उसके लिए हमको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा. दिस हैज़ टू बी कंपेयर्ड. ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग किसके साथ कंपेयर करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ, राइट. हाँ, तो वहाँ पे लिख दो acid base gives salt and water. तो हम लोग ये रिएक्शन और ये कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ, राइट. फ्रॉम reactions mentioned in for from reactions mentioned in mentioned in point 1 and 5, 1 and 4, sorry. From reactions mentioned in point 4, 1 and 4, हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, बेस इज इक्वल टू कॉपर ऑक्साइड इज बेस, कॉपर ऑक्साइड इज इक्वल टू बेस, खाली इक्वेट करके. और यही हमको प्रूव करना था और कलर चेंज भी देखना था, राइट. ओके, चलो फिर. सो और इसका वैलेंसी हमने 2 लिया ना यहाँ पे वैलेंसी कितना लिया अपन ने, कॉपर क्लोराइड का फ्री है 2 लिया, राइट. क्योंकि उसके मल्टीपल है तो यहाँ पे नाम में भी क्या करना पड़ेगा, हमको 2 लिखना पड़ेगा. ठीक है, ये 2 लिखना पड़ेगा. तो सभी जगह पे मैंने चेंजेस कर दिए वो 2 के. नाउ इट्स वेरी मच ओके. कॉपर ऑक्साइड इज बेस, राइट. यहाँ तक इज ओके, गुड. अभी रिजल्ट लिख देते हैं. रिजल्ट, सो क्या रिजल्ट है अपना. रिजल्ट इज वेरी सिंपल. हम लोग रिजल्ट लिखेंगे रिएक्शन बिटवीन metal oxide reaction between metal oxide and acid. Reaction between metal oxide and acid is a kind of neutralization reaction, which creates salt and water as products, right. Okay. यहाँ तक इज ओके, चेक कर लो. So result is reaction between metal oxide and acid is a kind of neutralization reaction which creates salt and water as products. Okay.
ओके, तो इतना ही, इतना ही। सो दिस इज़ द वन कि जो हमारे को ज़रूरी था। सपोज लेट्स से पूरा एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया, कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा Fe2O3, Al2O3, copper oxide and zinc oxide, all of these are metal oxides and all of these are basic in nature. बेस होते हैं, ये सभी बेस होंगे, राइट। ऑल ऑफ दीज आर बेस, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है। टेक्निकली ये अम्फोटरिक है, लेकिन फिर भी फॉर आवर रिएक्शंस एटलीस्ट वो बेस के जैसा काम कर रहा है। कुछ Al2O3 के जैसे अम्फोटरिक बोलते हैं उनको, अम्फोटरिक इन द सेंस Fe2O3 भी, मतलब विच हैव बोथ द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं एंड बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच वी वांटेड टू सी इन टुडेज प्रैक्टिकल। तो ये था आज के हिस्से में, राइट। चलिए, पूरा डिटेल्स वगैरह देख लिए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9 के लिए है तो क्लास 9 के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है। 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9 के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9 का प्लस के रेट्स, क्लास 9 के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10 के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10 के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9, क्लास 10, 11th एंड 12 चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे है ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9 का या फिर 10 का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है।
उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है एएस लाइफ 10, आप कोड लिख दिए एएस लाइफ 10। फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है एएस लाइफ 10 अजिंक्य सोनके LIVE10, ASLIVE10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स, मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते, तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Life 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Life 10 अजिंक्य सोळुंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शंस है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा, दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है, मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट, साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है,
इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the, let's say, the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो, अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं। मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ, आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल, यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो, एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन सा